काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। चाइनीज मांझे से हो रही मौतों और हादसों को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वाराणसी में न्याय मार्च निकाला। यह मार्च विभिन्न क्षेत्रों में होते हुए लोगों से अपील की कि वे खतरनाक चाइनीज मांझा न खरीदें और इसकी बिक्री को रोकने के लिए प्रशासन से तुरंत कदम उठाने की मांग की। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर लगातार यातायात की सघनता बढ़ रही है और ऐसे में चाइनीज मांझे के कारण आए दिन दुर्घटनाओं और मौतों की खबरें आ रही हैं। कार्यकर्ताओं ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि बावजूद इसके कि सरकार ने चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लगा दिया है, इसके बाद भी यह खुलेआम बिक रहा है और प्रशासन आंखें मूंदे हुए है। मार्च के दौरान पार्टी के नेताओं ने कहा, चाइनीज मांझा से न केवल मनुष्य बल्कि पशु पक्षी भी घायल हो रहे हैं और पर्यावरण को भी भारी नुकसान हो रहा है। हमें प्रशासन से यह अपेक्षा है कि वह इस पर कड़ी कार्रवाई करे और कालाबाजारी को रोके। न्याय मार्च में मुख्य रूप से पंकज यादव, अश्वनी तिवारी, योगेश केशरी, रजत मिश्र, तौफिक राम कुमार यादव और पार्षद इत्यादि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लगातार चाइनीज मांझे का हो रहे शिकार के बाद प्रशासन तो जागा ही है। प्रशासन के साथ साथ जो यहाँ पे अलग अलग जो पार्टियाँ हैं, अलग अलग संस्था के लोग हैं, वो भी जाग चुके हैं। ऐसे में हम बात कर रहे हैं रामनगर चौराहे की, जहां पर समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं जो चाइनीज मांझे का विरोध कर रहे हैं और इसको बंद करवाने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में हम उनसे बात करेंगे कि चाइनीज मांझे को लेकर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। जी, चाइनीज मांझे को लेकर आज आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जी क्या प्रतिक्रिया है? सरकार द्वारा जो है जो चाइनीज मांझा चल रहा है, राष्ट्रीय मार्ग से आ रहा है, जी और इसका जो आना जाना हो रहा है, ऐसे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हम इसमें यही कहेंगे कि सरकार जो है वो अपना काम कर रही है, ये बात सही है आपका, लेकिन हम यह चाहते हैं कि जो आईपीसी की धारा 307 के तहत इसमें जो है जो लोग भी संलिप्त रूप से पाए जाते हैं उसमें केस दर्ज होना चाहिए। व्यापारी के ऊपर अगर व्यापारी मंझा बेचे ही ना तो दुकानदार तक कैसे पहुँचेगा? अगर दुकानदार से कोई खरीदे ही ना तो शायद लोगों की मौत ना हो। तो हम ये नागरिकों से अपील करते हैं कि सरकार अपना काम कर रही है, ठीक है, लेकिन उस तरीके से नहीं करे जिस तरह से करना चाहिए। अगर सरकार अपना काम की होती तो हम लोग यहाँ क्यों आते सड़क पे? इसका मतलब कि सरकार के पास प्रावधान तो है लेकिन उसका सही इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अभी तक नहीं किया गया है। इस वजह से हम लोग को आना पड़ा सड़क पे। बड़े पैमाने पर चाइनीज मंझे का व्यापार किया जा रहा है, उस पर कोई रोक नहीं लगाया जा रहा है। आखिर अगर रोक लगाया जाता, प्रशासन द्वारा इस पर तत्परता दिखाई जाती तो कहाँ से मार्केट में चाइनीज मंझे आते, कैसे लोग घायल होते? सरकार को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए कि सरकार के चोरी से भी ये कार्य हो रहा है तो सरकार ये चोरी क्यों होने दे रही है? बात अगर प्रशासन की जाए तो कल रामनगर में भी 23 किलो और कल बनारस में भी वाराणसी कमिश्नर मोहित अग्रवाल द्वारा जो है लगातार ऑपरेशन हो रहा है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि प्रशासन जागा है, प्रशासन के साथ साथ जो लोग हैं वो भी जागे। ऐसे में आप क्या कहेंगे? इतने बड़े अमाउंट में ये मंझा आ रहा है, इतने बड़े अमाउंट में इसका प्रयोग किया जा रहा है, छोटा सा आप पकड़ लेंगे तो इससे कुछ नहीं होना है। आपको इसको पूरी तरीके से रोकना होगा। तमाम पशु पक्षी, तमाम लोग, सड़क पे चलने वालों का गला उससे रेत दिया जा रहा है, किसी की उंगलियां कट जा रही हैं, किसी को कुछ हो रहा है। आखिर सरकार इस पर अगर एक्टिव है तो किस तरीके से एक्टिव है भाई कि मार्केट में कैसे ये उपलब्ध हो रहा है? मार्केट में कहीं ना कहीं कुछ जी अगर बताइए, जी चाइनीज मांझे से लोग कहना है कि कल भी कुछ लोग पकड़ाए तो उनका कहना है कि अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? चाइनीज मंझे जीवन यापन है, उसके पहले भी तो जीवन यापन होता था, पहले भी धागा आता था, बच्चे उड़ाते थे हम लोग भी। लेकिन ये चाइनीज मंझा जो है ये एक तरह से हथियार है। आप जाके घाटों पे देख लिए, साइबेरियन पक्षी आए हैं, चाइनीज मंझे का साइबेरियन पक्षी का कट जा रहे हैं, वो मर जा रहे हैं। तो ये चाइनीज मंझा बहुत खतरनाक हथियार है, इसके खिलाफ अभियान चला के इसको बंद करना चाहिए। देखा जाए तो चाइनीज मंझे पर लिखा रहता है यूज फॉर ओनली इंडस्ट्रियल एरिया, तो ये मार्केट में कैसे आ रहा है इसके बारे में? देखिए, ये कहीं ना कहीं तो बनता ही है। हम प्रशासन से मांग करते हैं ये जहाँ ये बन रहा है वहाँ छापेमारी करके इसको बंद कराया जाए। तो जैसा कि आपने देखा, लगातार जो है लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों में आक्रोश भी है क्योंकि चाइनीज मंझा जो है वो लोगों के दिलों में खौफ कर गया है कि किस तरीके से लोग जो रोडों पे चल रहे हैं उनको भी एक डर सता रहा है कि कहीं चाइनीज मंझे का हम शिकार ना हो जाए। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं लोगों को चाइनीज मंझे का कितना डर है, कितना खौफ है। तो मोहम्मद इरफान, डेन काशी न्यूज़, वाराणसी से।